तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखना है। 21 फरवरी है आज और मैं हूं आप लोग का CS देवी। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चित पाट देव यह किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन को देखिएगा। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, काला नाग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काला नाग। देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। तो यह दोस्तों याद रखने की बस्तर जिला में बस्तर राज परिवार के जो है पाट देव का जो है पूजा लगभग 650 वर्षों से बस्तर वासियों द्वारा किया जा रहा है। और पाट देव अबूझमाड़ के जो है तिमनार गांव से नारायणपुर, बड़े डोंगर, मधोता, बस्तर होते हुए दोस्तों जगदलपुर पहुंचते हैं और उसके उपरांत इसे दोस्तों मंदिर में स्थापित किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि बस्तरवासी अपने गांव में दोस्तों आई विपदाओं को दूर करने, समस्याओं की जो है हल करने के उद्देश्य से परंपरा अनुसार दोस्तों पाट देव को अपने गांव में आमंत्रित करते हैं। ठीक है, और यह है दोस्तों कि इन्हें अपने गांव में बुलाने के पूर्व तहसीलदार जगदलपुर से दोस्तों विधिवत अनुमति लेनी पड़ती है। और इसको भी ऐड करिएगा दोस्तों कि लगभग 650 साल पहले दोस्तों इस देव का जो है प्रादुर्भाव अबूझमाड़ के दोस्तों तिमनार गांव में हुआ था, वही है। ओके, और ये ऐड करिएगा दोस्तों कि पाट देव क्या है? पाट देव एक काला नाग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पाट देव किसको बोलते हैं? एक काला नाग को बोलते हैं, इन्हीं की जो है पूजा की जाती है। ये एक कहानी है, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, और इसको ऐड करिएगा दोस्तों कि बस्तर में पाट देव और अंगा देव सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐड करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए इसको। देखिए, निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में PM श्री योजना का शुभारंभ किया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्री धर्मेंद्र प्रधान। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। यह दोस्तों कि 19 फरवरी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में PM श्री योजना का जो है शुभारंभ किया है। ठीक है, 211 स्कूलों को दोस्तों PM श्री स्कूल बनाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इसके लिए दोस्तों केंद्र सरकार प्रत्येक स्कूल को 2-2 करोड़ रुपए प्रदान करेंगी। ठीक है, बाकी ये है कि इसमें इतने जो लिखे गए हैं ये सभी विषय दोस्तों पढ़ाए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ी सहित दोस्तों सभी जो है स्थानीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में दोस्तों कक्षा 8वीं तक के बच्चों को दोस्तों याद रखने मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। और इसको भी ऐड करिएगा कि केंद्र सरकार दोस्तों छत्तीसगढ़ी सहित हल्बी, गोंडी, भतरी, सरगुजिया के लिए दोस्तों सरकारी जो है चैनल शुरू करेंगी। ठीक है, ये सब है, इसको ऐड करिएगा। ओके, ये अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, देश का 23वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT कहाँ स्थापित है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भिलाई। ओके, याद रखना है भिलाई, और ये किसके अंतर्गत आता है, कौन से जिला? तो दुर्ग। ओके, तो ये है, ऐड करिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 400 एकड़ में बने भिलाई IIT के जो है स्थायी कैंपस, वहीं कवर्धा और कुरुद केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवनों का दोस्तों वर्चुअली लोकार्पण किया है। और IIT कैंपस करीब 400 एकड़ रकबे में फैला हुआ है दोस्तों। ये देश का 23वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT है। कहाँ पर? भिलाई में। ओके, और भिलाई IIT का जो निर्माण कार्य है दोस्तों 8 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। ओके, ये ऐड करिएगा दोस्तों कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1090 करोड़ 18 लाख रुपए की जो है ना लागत से IIT के जो है निर्माण के स्वीकृत किए गए थे। ठीक है, तो ये है, ध्यान दीजिएगा कि भिलाई IIT में दोस्तों निर्मित भवनों के जो नाम हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदियों और पर्वतों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, देखिए, किस जिले के देवकर तहसील क्षेत्र के ग्राम सहसपुर में प्राचीन शिव मंदिर व हनुमान मंदिर स्थापित है, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, बेमेतरा। ओके, ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। तो यह दोस्तों याद रखिएगा कि बेमेतरा जिला के देवकर तहसील क्षेत्र में दोस्तों ग्राम सहसपुर में प्राचीन शिव मंदिर व हनुमान मंदिर स्थापित है। और ये शिव मंदिर व हनुमान मंदिर का दोस्तों वर्तमान में पुरातत्व विभाग व ग्राम धरोहर समिति सहसपुर की ओर से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और इसी जीर्णोद्धार के दौरान दोस्तों यहाँ गर्भगृह में रखे पत्थरों को हटाया गया, जिसके बाद वहाँ शिव जी की जो है जलहरी पाई गई है। ठीक है, जो काफ़ी चर्चा में रहा है दोस्तों। ठीक है, और देखने के लिए इसको दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और ये जो प्राचीन मंदिर है दोस्तों लगभग 13वीं से 14वीं शताब्दी का जो है माना जा रहा है, जिसे तत्कालीन नागवंशी शासकों द्वारा निर्माण कराया गया। ठीक है, ये ऐड करिएगा।
ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये प्राचीन शिव मंदिर खजुराहो काल है ना, खजुराहो काल के जो है समय का है। और ये जो है ना मंदिर दो अलग अलग खंडों में विराजित है, ठीक है। और जिसमें एक जो है बजरंगबली के मंदिर के नाम से लोकप्रिय है, ओके। और ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये सहसपुर है ना, ये कबीर धाम वाला सहसपुर लोहारा नहीं है, ये बेमेतरा जिला वाला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कौन सा जिला के अंतर्गत आता है, ये बेमेतरा, ये ठीक है। और ये देवकर तहसील के अंतर्गत आता है सहसपुर, ठीक है। काफ़ी सर्च करने के बाद इसका जो है जिला मिला, ओके। तो ये दोनों को याद रखना है, सहसपुर लोहारा अलग है और आपका ये सहसपुर अलग है, ठीक है। ये बेमेतरा में है और सहसपुर लोहारा ये कबीरधाम में है, ठीक है। ये सब है, ऐड करिएगा इसको, ओके। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, प्रख्यात दिगंबर जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बेलगावी, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये ध्यान दीजिएगा कि प्रख्यात दिगंबर जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर जी दोस्तों 17 फरवरी 2024 को राज्य के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में दोस्तों समाधि ली है। और उन्होंने 3 दिन पहले दोस्तों अन्न जल त्याग कर संलेखना विधि से मौन व्रत धारण कर देह त्यागा। ध्यान दीजिएगा कि उनका जो जन्म है 10 अक्टूबर 1946 को बेलगावी कर्नाटक में सदलगा में हुआ था। और उनका जो नाम है उस समय विद्याधर था, ठीक है। और ये याद रखना, 30 जून 1968 को अजमेर में दीक्षा ली और उनको नाम मिला क्या, विद्यासागर। और विद्यासागर जी दोस्तों आचार्य पद मुनि समय सागर जी को सौंपा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, राज्य में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए गए खर्च में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले प्रत्याशी निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनिला भेड़िया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो कि डोंडी लोहारा से ये जीती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको, ओके। और ये याद रखने कि राज्य में 2023 में दोस्तों हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए गए खर्च की जो है राशि लिमिट 40 लाख रुपए थी। और राज्य में सबसे अधिक खर्च कांग्रेस की दोस्तों अनिला भेड़िया, जो कि डोंडी लोहारा से दोस्तों विधायक हैं, है ना, तो इन्होंने किया है। और इन्होंने लिमिट के विरुद्ध 96% यानी 38 लाख है ना 59,871 रुपये खर्च किए हैं, ठीक है। देखिए 5% बैटरी बचा हुआ है ना, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ओके। तो यही है दोस्तों, है ना, काफ़ी देरी हो जाता है, माफ़ करिएगा। और वही कांग्रेस के दोस्तों ये भी ऐड करिएगा कि कांग्रेस के जो है राम कुमार यादव, जो कि चंद्रपुर से दोस्तों विधायक बने हैं, इन्होंने सबसे कम खर्च किए हैं और उन्होंने 7% खर्च किए, यानी कुल 2,65,764 रुपये खर्च करके चुनाव जीत लिया, ठीक है। देखिए, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपना भारत, ओके। ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों कि याद रखना है कि बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का जो खिताब है भारत, है ना, अपना भारत जो है, भारत की जो महिला बैडमिंटन टीम ने थाईलैंड को हराकर जीत लिया है। और भारत ने फाइनल में दोस्तों थाईलैंड को 3-2 से हराया है। और भारतीय महिला बैडमिंटन टीम दोस्तों पहली बार इस टूर्नामेंट का जो है फाइनल खेल रही थी और भारत ने पहली बार में ही दोस्तों जीत लिया है। ये ऐड करिएगा दोस्तों कि कैप्टन कौन थे, तो पीवी सिंधु जी, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये है। देखिए, हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत किस स्थान पर है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 50वें, ठीक है। ध्यान दीजिए इसके संबंध में, ये याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया दोस्तों, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है? 50वें स्थान पर है। और भारत पहले दोस्तों 80वें स्थान पर था। और दूसरी तिमाही के लिए दोस्तों जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत अब दोस्तों 80वें स्थान से वही लुढ़क कर 50वें पायदान पर पहुंच गए हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन टॉप पर है, ओके। और अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से कहाँ इस वर्ष 470वां बसंत उत्सव का आयोजन किया गया? इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज का सेशन देखने के लिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। आज शाम तक दोस्तों मैं डाल दूंगा, और सपोर्ट करिए, शेयर करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाहर था दोस्तों, इसीलिए AI की मदद से वीडियो बनाया ना, कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी था। तो चले, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। शेयर करिएगा वीडियो को और सपोर्ट करिएगा, पढ़ते रहिए, है ना, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।